हाँ डाल दिया, कल वाली डाल दी बेटे। No. चलो बाकी सब मत करना बट, ऐसे देखो गलत बात नहीं करने का बेटे, क्लास में रहो सबका सब, ठीक है ना। सो m1 इज इक्वल टू क्या है बेटे, m2 आपके पास। व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर बेटे, तो थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 है, तो tan थीटा 1 इक्वल टू क्या आ गया, ये आ गया, राइट बेटे, सिंपल सा पॉइंट है, राइट। अब पॉइंट आता है बेटे क्या, जब टू लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगी तो क्या होगा बेटे, व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तब स्लोप के अंदर बेटे क्या घटित होगा बेटे, आओ समझाता हूं। दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर, राइट, ये लो मैंने आपको दिखा दिया, ये दो लाइनें हैं और इनके बीच का एंगल कितना है बेटे, 90 है, ये परपेंडिकुलर नॉट, ये आपकी लाइन 1 और ये आपकी लाइन 2, गॉट इट। अच्छा बताओ, इसका एंगल मान लो स्लोप का एंगल थीटा 1 है और इसका एंगल बेटे स्लोप का बेटे क्या होगा, बाहर से होगा, दैट इज थीटा 2। तो कोई ये प्रॉपर्टी कोई जानता है बेटे ये वाला, कि 90 प्लस थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 होता है, Yes, sir. Yes. याद है ये प्रॉपर्टी क्या होती है बेटे वाली, सम ऑफ इंटीरियर इज इक्वल टू एक्सटीरियर। हाँ कौन सी प्रॉपर्टी है ये, इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स बेटे क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल, यानी इन दोनों का सम बाहर वाले एंगल के बराबर होता है, राइट, सही है। चलो तो फिर मैं इसको लिख, अब ये आ गया मेरे पास, तो मैंने दोनों से tan लगा दिया, सपोज कर tan लगा दिया। अच्छा बताना इसका स्लोप क्या होगा, tan थीटा 2, दिस इज द m2, और इसका स्लोप क्या होगा इस लाइन का, tan थीटा 1, दैट इज m1, ओके। क्योंकि जो एंगल बनाती है लाइन बेटे वही तो इसका स्लोप होता है ना, तो स्लोप होता है tan। अब वो लाइन का एंगल क्या है, थीटा 2, तो वो tan थीटा 2 हो जाएगा। अगर उसी लाइन का स्लोप बेटे एंगल आपका थीटा 1 है तो वो m1 हो जाएगा, राइट। सो tan ऑफ 90 प्लस थीटा 1 हो गया बेटे, इक्वल टू क्या आएगा आपको यहाँ पर, tan ऑफ कितना आएगा बेटे, थीटा 2, राइट। देखो कई बच्चों ने ऐसी क्लास छोड़ दी, सर ने बोल दिया रिकॉर्डिंग है तो क्लास ले लेंगे बाद में। सो ये tan ऑफ 90 प्लस थीटा 1 इक्वल टू क्या, tan ऑफ बेटे थीटा 2, राइट। मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है बेटे। आराधना है क्लास में, आराधना, सर अगर आराधना। एक लाइन का स्लोप बोला है तो हम डायरेक्टली उसका स्लोप m लिख देंगे। बिल्कुल m1 m2 बिल्कुल लिख देंगे, स्लोप होता है बेटा m1 m2, राइट। ठीक। सो tan 90 प्लस थीटा 1 क्या हो गया, tan कैसे आया, बेटे मैंने खुद लगा दिया, मैंने tan ऑन बोथ साइड कर दिया, ओके विदित। ओके सर। तूने कल वाली क्लास देखी है बेटे विदित, सर दो Yes, sir, लाइंस देखिए। के बीच में एंगल 90 होता है, थीटा आपने लेट किया है कि ये थीटा हाँ 1 है। ये थीटा 1 थीटा 2 लेट किया बेटे, ये वाली लाइन थीटा 1 एंगल बना रही है और ये वाली लाइन बेटे थीटा 2 एंगल बना रही है, कोई दिक्कत तो नहीं बेटे, तो उनका स्लोप आ जाएगा, राइट बेटे। ये सर आज के भी डाल देना। बेटे पहले पढ़ लो, आप डाल दूंगा, पढ़ लो आप। tan tan 90 प्लस थीटा 1 क्या आएगा बताओ बेटा फटाफट से, 90 मतलब चेंज या नो चेंज, चेंज, 90 मतलब क्या होता है चेंज, क्या होता है बेटे cot थीटा 1 बन जाएगा, राइट। ये नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव। जिन बच्चों ने ट्रिग्नोमेट्री नहीं किया उन्हें दिक्कत हो सकती है, डोंट वरी, बट tan 90 प्लस थीटा 1 क्या होता है, cot थीटा 1 माइनस ऑफ दिस पार्ट इज इक्वल टू क्या, tan थीटा 2, राइट और रॉन्ग, राइट। कितने लोग जानते हैं cot थीटा 1 होता है बेटे -1 बाय tan थीटा 1 यस। tan थीटा 2। अब tan थीटा 1 बेटे क्या होगा, -1 बाय m1, tan थीटा 2 कितना होगा बेटे m2, सो व्हाट इज योर आंसर बेटे, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू क्या है बेटे, -1, गॉट इट। तो सिर्फ आपको इतनी सी बात याद रखनी है बेटे, जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होंगी, इफ टू लाइंस परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स, मतलब लाइक m1 इंटू m2 इक्वल टू क्या होने वाला है, -1 इज -1, बस इतनी सी बात है। सर हाँ बेटे, तो मेरा नेट ना बिल्कुल भी नहीं चल रहा, मेरे को ये सारा डिस्कनेक्ट हुआ, तो मैंने ऑन तो करके रखी है, आप फिर भी एक बार रिकॉर्डिंग डाल देना क्योंकि बीच वाला सारा स्किप हो गया है। मैडम डाल दूंगा, चिंता मत करो, डाल दूंगा बस। ठीक है। फिर से बात बोल रहा हूं बेटे, इफ टू लाइंस परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स इज इक्वल टू -1। आराधना इतना लेट क्यों, आराधना जी इतना लेट क्यों,
चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूं बेटे। अब मैंने दो बातें आपको बताई हैं, राइट? क्या है दो बातें, जरा बताएं सब बच्चे। अगर दो लाइन आपस में पैरेलल है तो स्लोप कैसा रहेगा? M1 is equal to इक्वल अगर दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर, स्लोप कैसा रहेगा? उनका प्रोडक्ट 1 into my उनके स्लोप का M1 प्रोडक्ट into इक्वल टू M2 क्या is आएगा बेटे? -1. -1। करेक्ट है। ये दो बातें मैंने आपको बोली हैं अभी तक, राइट? ठीक है ना? आप बहुत आसानी से बात को निकाल सकते हैं बेटा। आओ अब मैं आगे चलता हूँ, ठीक है? अभी मैं कुछ क्वेश्चन भी आपको बेटे कराऊंगा, टेंशन नहीं लेने का। डन बेटे, यहां तक सबको क्लियर है सबको? तो आ जाइए। हाँ जी, अब मैं आगे चलता हूँ बेटा। आपको कल मैंने आपको कितनी टाइप कराई थी बेटे, जरा बताएंगे फटाफट से एक बार? 4 टाइप. और 4 बता type. दीजिए, वो बता दीजिए टाइप क्या है आपके पास। The first थी y is equal to mx, जहाँ पे ओरिजिन फिर से बोलता हूँ, y is equal to EOLN, mx. हाँ, पासिंग थ्रू बेटे क्या था? ओरिजिन। तो क्या था वो? y इज इक्वल टू mx। फिर उसके बाद एक फॉर्म थी बेटे y इंटरसेप्ट फॉर्म, कौन सी थी? y इंटरसेप्ट, y इज इक्वल टू mx प्लस c। फिर मैंने आपको कौन सी कराई थी बेटे कल? पॉइंट स्लोप फॉर्म. एग्जैक्टली, पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो वो कौन सी थी पॉइंट स्लोप फॉर्म? ऋषित का है मानव 2 दिन से। सर घूमने गया था वो बाहर, हाँ कहीं घूमने गया था बाहर, वो क्योंकि 2 दिन से आया है. अच्छा, y माइनस y1 m टाइम्स ऑफ क्या बेटा? x माइनस पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट भी गिवन है, स्लोप भी गिवन है। नेक्स्ट फॉर्म क्या है बेटे? 2 पॉइंट फॉर्म, y y माइनस y1 y1 एज इट इज, x माइनस x1। स्लोप की जगह क्या आएगा? y2 minus y2 माइनस y2 y1 minus अपॉन y1 में upon में x2 x2 माइनस। करेक्ट है, बिल्कुल राइट बेटे, ये आपके पास आ गया, ठीक है ना? और इसके बाद कल हमने कौन सी फॉर्म की थी? और की थी कोई फॉर्म? नहीं की थी। आज इसकी लास्ट फॉर्म है जो इंटरेस्टिंग है, वो हम करेंगे बेटा। दैट इज कॉल्ड विद द इंटरसेप्ट फॉर्म, डोंट वरी, ये मैं अभी कराऊंगा। सर एक चीज पूछनी थी। और मैंने इसके बीच में आपको मैंने दो बातें बताई हैं बेटे। अब क्या दो बातें थी वो? इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन स्लोप्स क्या है उसके? m1 इक्वल टू m2। इफ टू लाइंस परपेंडिकुलर टू ईच अदर तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू क्या है बेटे? -1। पूछो बेटे, क्या पूछना चाहते? पूछो बेटे। सर ये बोली टाइप 3 और टाइप 4 में बस यही डिफरेंस है कि टाइप 4 में m की वैल्यू डाल दिया। हाँ बेटे, और कोई डिफरेंस नहीं है। 2 पॉइंट के अंदर बेटे m की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 बेटे। ओके, यस सर। क्या सभी बच्चों को मेरी बात समझ आई बेटे? yes sir. ये चारों टाइप मैंने आपको सामने लिख दी बेटे। अब नेक्स्ट टाइप बता रहा हूँ, ध्यान से बात सुनना, राइट बेटे? व्हाट इज माय नेक्स्ट टाइप? नेक्स्ट टाइप बेटे मेरे पास आता है बेटे इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन, राइट? व्हाट इज द इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन? देखो क्या है, व्हाट इज द इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन? इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है? कल बताया था जो जिसको जहाँ कट करता है. एग्जैक्टली, जितने लेंथ पे इंटरसेप्ट, इसको जितना एक्सिस पे लेंथ पे कट करता हूं मैं। मान लीजिए सपोज आया एक लाइन है जो कि बेटे कुछ ऐसे काट रही, राइट बेटे? कह रहे इसकी इक्वेशन बताओ। मैंने कहा क्या गिवन दे रहे हो? कह रहे ये गिवन दे रहा हूं कि जितने पार्ट पे कट कर रहा है बेटा एक्सिस पे, ये वाला पार्ट, दिस इज अ ए लेंथ, और यहां से जितना कट कर रहा है दिस को द बी लेंथ। सो व्हाट इज द ए? द ए इज कॉल्ड विद द एक्स इंटरसेप्ट। व्हाट इज द बी? बी अपने पास क्या आ गया बेटे? वाई इंटरसेप्ट। सही है गलत है? So what is the equation of line when the intercept given in the question? A और B बेटे आपके पास इंटरसेप्ट हो गए, राइट? ये गिवन है क्वेश्चन में, तो क्या आएगी इसकी इक्वेशन बेटे? अच्छा बताना, ये पॉइंट आपके पास क्या आएगा और ये पॉइंट आपके पास क्या आएगा? सोच के बताना। सर ये नीचे X आएगा a और 0 और ऊपर वाला आएगा 0b. एग्जैक्टली, ये वाला पॉइंट आएगा बेटे a,0। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस पर है और a लेंथ है आपके पास। और ये पॉइंट कितना आएगा? 0, क्योंकि y एक्सिस पे है इसलिए पॉइंट आ गया a,0। डाउनवर्ड स्लोप है ना? हाँ बेटे, हाँ डाउनवर्ड स्लोप, बिल्कुल बेटे। तो ये 0b और a0 बेटे आपके पास हो गया। अब मेरा पॉइंट क्या उठता है बेटे यहाँ पर? जब ये आ गया a0 0b, तो आप ऐसे मान के चलिए ना, मुझे इसका इक्वेशन निकालना है, और मुझे इक्वेशन निकालने के लिए अगर आप ध्यान से दो पासिंग पॉइंट गिवन हो गए,
कौन से दो पासिंग पॉइंट आपके पास हो, a,0 और 0,b। 0,0 क्या आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन बनाने का बेटे दम है? अगर आपके पास दो पासिंग पॉइंट गिवन हो तो बेटे, एक को मैंने क्या नाम दे दिया बेटे आपके लिए, x1 y1, दूसरा क्या नाम दे दूंगा बेटे x2 y2। याद आया बेटे नहीं आया? बोलो क्लियर और नॉट? सो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन? 2 पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन कैसे चलती है बताओ फटाफट से। y माइनस y1 x माइनस x1, व्हाट इज द स्लोप? y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। क्लियर और नॉट? हाँ जी बोलो बेटे, क्लियर और नॉट? Clear. चलो Yes, sir. अब बताइए फटाफट से, आपका y1 बेटे क्या आएगा? y1, व्हाट इज द y1? दैट इज 0। 0. y2 क्या आएगा? b माइनस 0। उसके बाद क्या आएगा? 0 माइनस ऑफ a, x माइनस x1। x1 कितना आएगा बोलो? a। सो y इज इक्वल टू b माइनस a, साथ में x माइनस हो। गॉट इट? मैंने मल्टीप्लाई कर दिया बेटे, कितना बनता है ये? ay इज इक्वल टू माइनस ऑफ bx माइनस 1 प्लस ऑफ ab। So now ay minus bx or bx plus ay is equal to ab, right? ab को मैं डिवाइड करने जा रहा हूँ इसके नीचे बेटे, नीचे डिवाइड करूँ तो क्या आएगा? bx प्लस में ay अपॉन में ab इज इक्वल टू 1। तो अब मैं इसको अलग अलग कर रहा हूँ बेटे यहाँ से, bx अपॉन में ab प्लस ay अपॉन में ab इज इक्वल टू 1। b से b गया, a से a गया, तो आंसर क्या बच गया फाइनली? x बाय a प्लस y बाय b इज इक्वल टू 1। आप थोड़ा ध्यान समझना, व्हाट इज द a? ए क्या है बेटा आपके पास? दिस इज कॉल्ड विद द एक्स इंटरसेप्ट। व्हाट इज द बी? बी इज कॉल्ड विद द वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल टू क्या आ गया? 1 बेटे। और दिस इज कॉल्ड विद द इक्वेशन ऑफ लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म। नीचे वाला तो समझ आ गया, एक बार ऊपर वाला रिपीट कर दो, नेट चला गया था जहां से फॉर्मूला आपने लगाया है। देख बेटे, y माइनस क्या था अपने पास? y1 था यहाँ पे, और हाँ। y2 माइनस 1 x2 माइनस, तो पॉइंट आपके पास a0 0 भी है, बस प्लग इन कर दिया मैंने यहाँ पर आपको। y2 मतलब b माइनस 0 0 माइनस है, तो हम तो ये किसी को भी मतलब y2 y1 मान। हाँ एज यू विश, जिसको मर्जी मान सकते हो, जिसको मर्जी मानो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता गरिमा जी। ओके सर। सर ये एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट क्या है? बेटे आपने कल क्लास ली थी विदित? सर ये हम पॉइंट स्लोप फॉर्म भी विदित लगा तूने कल सकते हैं। वाली रिकॉर्डिंग क्लास ली है बेटे? यस सर। तो बेटे इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि एक चीज कितने पे कट कर रही है बेटे। एक्स सर इंटरसेप्ट मतलब जो, हाँ सी वाली इक्वेशन। हाँ बेटे याद है ना, वो इंटरसेप्ट बोलते हैं उसको बेटे। ओके। हाँ बोलो क्या सर बोल रहे हो? इधर पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज हो सकती है। हाँ बेटे वही तो यूज कर रहा हूँ बेटे। स्लोप तो फिर 2 पॉइंटों का कैसे आएगा बताओ बेटा आप? एक एम बार कैसे निकालोगे ये बताओ बेटा आप? एम सर निकालेंगे तो हाँ हाँ बोलो। y और y1 तो लेट कर ही लेंगे ना, बिल्कुल बेटे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर m आ ही जाएगा। हाँ बिल्कुल आ जाएगा बेटे, ऊपर करना सर। ठीक है। सर एक बार ये लास्ट स्टेप बता दो जो भी आपने बताया, x डिवाइड बाय a, ये y इंटरसेप्ट है। कौन सा बेटे? कौन सर सा बेटे? लास्ट स्टेप। बेटे ए आपका एक्स इंटरसेप्ट है, बी आपका वाई इंटरसेप्ट है बेटे, बात खत्म। सर एक बार ऊपर कर दो, नोट करना है। नोट करो बेटे, नोट करो, लो बेटे लो, ऊपर जो ग्राफ है। ये लो, डन। फटाफट नोट करो जल्दी से। Recording stopped. तो नीचे करना।
सर y इज इक्वल टू b अपॉन माइनस x माइनस a के बाद क्या है? सर थोड़ा सा ऊपर कर दो। एक सेकंड ऊपर करो हल्का सा। Recording in progress. हाँ जी, नोट किया नहीं किया, फटाफट से बोलो बेटे। मैं कुछ पूछ रहा हूँ, बताओ। अब मेरा क्वेश्चन आया है इस पे आपके लिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन whose intercepts three and 2 on xy axis respectively। बोलो क्या आंसर लिखो बेटा सीधा इसका मैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन whose intercept कितने बड़े 3 and 2 on xy axis respectively। बोलो क्या लिखो फटाफट से। x upon 3 plus y upon 2 is equal to यस, x अपॉन 3 प्लस y बाय 2 इज इक्वल टू कितना आएगा 1 बेटे, क्योंकि 3 आपका x इंटरसेप्ट है और बेटे 2 आपके पास आपका y इंटरसेप्ट है। क्लियर और नॉट? सही है बेटे, बोलिए फटाफट से। x बाय 3 प्लस y बाय 2 इज इक्वल टू 1। गॉट इट? yes sir पक्का? पलकिन क्लियर और नॉट? पलकिन पलकिन क्लियर और नॉट? पलकिन जी आइए बेटे नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं जरा हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बहुत सिंपल। चलो अब मैं फटाफट से क्वेश्चन लेके चल रहा हूं बेटे। बेसिक क्वेश्चन कुछ आपके पास बेटे। इफ अ लाइन inclined with x-axis at 30 degree to 120 degree, find the slope। बोलो फटाफट से क्या आंसर होगा बेटा आपके पास। अगर एक लाइन पहले का 1/√3 होगा। 30 बेटे आपके पास आ गया, तो स्लोप क्या आएगा फटाफट से बोलो बेटे। यस, द आंसर इज tan 30 बेटे।
सो tan 30 कितना होता है फटाफट से बोलो? 1/√3. 1/√3. तो आपका स्लोप हो गया बेटे 1/√3. दूसरे का बोलो क्या आपके पास फटाफट दूसरे का पॉइंट? 120. तो tan 120 का स्लोप क्या होता है बोलो फटाफट से? 120 का √3 हाँ जी minus 120 कितना होता है बोलो? एग्जैक्टली बेटे. बल्कि तुम पहले कहाँ थे सर यही तो बेटे? मैं इतनी देर से बुला रहा हूँ आपको बेटे. 180 minus 60. 180 change or no change? no 180 change. no change. So tan of No 60. 180 minus theta which quadrant? Second negative सेकंड में रहेगा तो नेगेटिव. तो माइनस tan 60 कितना होगा? minus -√3 बेटे. क्लियर और नॉट? Clear. सही है बेटे. बोलो क्लियर और नॉट? Clear. चलो वेरी गुड Yes. बेटे. नेक्स्ट पे चले. चले नेक्स्ट पे. Yes. Yes. चलो आओ. अब मैं नेक्स्ट पे चलता हूँ बेटा आपके लिए. से एक बार ऊपर कर दो. लो बेटे. कर दो. लो ऊपर कर दिया. लो कर दिया ऊपर बेटे. नोट कर लो फटाफट से. जल्दी से नोट कीजिए बेटे. फिर नेक्स्ट पे चलते हैं. हो गया सर. हो गया सबका बेटे? Yes done. डन. वेरी गुड बेटे. नेक्स्ट देखिए आपका क्या है बेटे? अब सर यहाँ पर -1060 कैसे आया? प्लस बेटे, 1060 नहीं आना 180 चाहिए था. minus 60 है ना बेटे? बेटे 180 minus theta which quadrant? सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है ना बेटे? ओके सर. क्लियर है या नहीं क्लियर? क्लियर है बेटे? यस सर. चलो आओ बेटे. नेक्स्ट चलते जरा बेटे. आइए और जरा बात को समझिए बेटे. नेक्स्ट पॉइंट आपके पास क्या आता है बेटे जरा? आइएगा और समझिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन आया बेटे आपके पास. प्रूव दैट two lines whose joining points 1,2 and 5,6 या 5, क्या लगा लो बेटे आप? चलो ये ठीक है. एंड 3, -1 एंड आपके पास आएगा ये -5 और ये आपके पास आएगा यहाँ पर -1. Prove that two lines whose line joining points 1, 2, 5, 6 and 3 are. या prove that check लिख लो बेटे. check are parallel or not. दो लाइंस है बेटे जिनके आपके पास ज्वाइनिंग पॉइंट्स गिवन है. आपको चेक करना है ये आपस में पैरेलल है या नहीं. बताओ कैसे चेक करोगे बेटे जल्दी से? सर अगर ये आप- पैरेलल होंगी तो दोनों का स्लोप इक्वल होगा. एग्जैक्टली. लाइन 1 के ज्वाइनिंग पॉइंट्स क्या है आपके पास? 1,2 5,6. दूसरी लाइन के ज्वाइनिंग पॉइंट्स क्या है आपके पास? 3, क्या -1 और -1, -5. तो सोच के बताओ कि ए बी लाइन ये सी डी लाइन के पैरेलल हो सकती है नहीं हो सकती? कैसे? आप ए बी लाइन का स्लोप निकाल लो और सी डी निकाल लो. अगर आंसर सेम हुआ तो बेटे आपका क्या होगा? ये पैरेलल नहीं है. स्लोप का हम डायरेक्ट फॉर्मूला वो लगा सकते हैं y2 - y1 अपॉन x2 - x1. हाँ जी क्या कह रहे हो? स्लोप का फॉर्मूला y2 - y1 अपॉन x2 - x1 वही लगा सेम सकते हैं. लगाना पड़ेगा बिल्कुल. पहले वाले का स्लोप क्या आएगा? 6 - 2 अपॉन में 5 - 1 यानी कितना आ रहा है? 4/4 = 1 स्लोप. इसका कितना आएगा? -5 -1 और ये -1 और -3 कितना आ रहा है? ये -4/-4. आंसर इज 1. स्लोप बराबर है तो दे आर पैरेलल टू ईच अदर. यस स्लोप बराबर है ना इनके बेटे. देखो तो पैरेलल हो गए आपस में नहीं हो गए? बोलो होंगे. बोलो होंगे या नहीं होंगे? होंगे. चलो
अब ध्यान से चेक करना बेटे वाला पॉइंट। और मैंने बोला आपके पास ऐसी दो लाइनें और हैं, चेक करो दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, नॉट परपेंडिकुलर है या नहीं। इनके पॉइंट्स आपके पास हैं 1,2, 5,6, ठीक है। और आपके पास यहाँ पर आता है आपका पॉइंट, यहाँ पर दूसरे आपका पॉइंट है ज्वाइन, ये लाइन 1 है, और लाइन 2 आपके पास है 3,-1 और 1,5, या इसको ऐसे करो आप -1,5। हाँ जी, चेक करो लाइंस आर परपेंडिकुलर, चेक करो कि लाइंस परपेंडिकुलर है या नहीं। क्या कंडीशन होगी बेटे? M1 और इसका बेटे क्या निकालो M2, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालने पर अगर आंसर -1 आ जाए तो ये आपस में परपेंडिकुलर है बेटे। तो दोनों का स्लोप निकालो, प्रोडक्ट करो, आंसर -1 आ जाए तो ये परपेंडिकुलर हो जाएंगी, राइट बेटे। ऊपर वाले का स्लोप आ रहा है 1 और नीचे वाले का -1। इसका स्लोप कितना आ रहा है चेक करो, 6 - 2 अपॉन में 5 - 1, कितना आ गया ये 4/4 मतलब 1। इसका कितना आएगा 5 + 1 -1 -3, यही आएगा ना। यही आ रहा ना, Yes, sir. सेम कहाँ आ रहा है बेटे इनका स्लोप? तो 6/4 आ रहा है ना शायद मेरे ख्याल से, बोलो भाई। यस सर। अरे भारती ध्यान से देख बेटे, जरा आ रहा नहीं आ रहा? ओके। तो इसका आ रहा है -3/2, तो इनका प्रोडक्ट -1 कहाँ आ रहा है बेटे? 1 × -3/2 करने पर -1 नहीं आ रहा बेटे, राइट। ये तो ये आपस में, तो मेरी आपस में साइड परपेंड, मिस्टेक हो गई थी। कोई बात नहीं बेटे। तो ये -1 = में नहीं आ रहा तो ये परपेंडिकुलर नहीं होंगी बेटे। सही है गलत है बोलो? सही अनिरिमा है। Yes, जी sir. समझ आया नहीं आया? पलकिन जी क्लियर और नॉट? हाँ जी सर। यस सर। चलो अब मेरा क्वेश्चन नेक्स्ट बेटे आपके से, नेक्स्ट चलता हूँ। बेटे सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटे। आपके यहाँ नहीं होता बेटे? हाँ, मेरे को तो कोई दे नहीं रहा बेटे, सबके Same सब to बेटे। सेम हाँ टू यू सर। वाह जी वाह, शुक्र है बेटे देने शुरू हुए आप लोग हैं। बोल के ना सबको जाना, छुट्टी कर दो, क्या बेटे? छुट्टी कर दो। सबको जाना है बेटे, पहले ये बताओ। मैं यस खुद सर। 9 बजे जाना। हाँ जी, सर 9 बजे जाना है। सर मैं अभी 9 o'clock चली जाऊंगी। आराधना तो सबको मैसेज कर रही है बेटे। आराधना तो एवरीवन कर रही है बेटे। बेटे निकिता से चैट कर रही है, सच्ची बताइए आराधना बेटे तू अब। नहीं सर, वो पूछ रही थी कल स्कूल आएगी तो सर मैंने कहा। अच्छा पहले तो गुड्डू को होना, पहले पहले ये बता बेटे।